बार बार घाव हो रहे हैं या ठीक नहीं हो रहा या बार बार खुजली हो रही है, उसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ रही है, लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे, कहीं मोटापा तो नहीं बढ़ रहा है या फिर आप शुगर के रोगी तो नहीं बन जा रहे हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको पता चलेगा कहीं आप शुगर के रोगी तो नहीं बनते जा रहे हैं। तो मैं बताऊंगा पूरा क्या आपको खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किसका प्रयोग करेंगे कि आपको बार बार एलर्जी के लिए, खास खुजली के लिए, घाव के लिए दवाई का प्रयोग ना करना पड़े। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना। नमस्कार साथियों, मैं हूं वैद्य सत्य प्रकाश आर्य, नाड़ी वैद्य काय क्लब से। आज हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय पर कि बार बार अगर आपको खुजली हो रही है या फिर एलर्जी की दवाइयों का आपको प्रयोग करना पड़ रहा है या बार बार घाव हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, घाव बन गया, ठीक नहीं हो रहा है, या फिर मोटापा बढ़ता जा रहा है या फिर काम करने की इच्छा नहीं होती, आप गिरे गिरे थका थका शरीर रहता है, तो कहीं न कहीं आप आयुर्वेद के अनुसार यह शुगर का पूर्व रूप है। और शुगर के पूर्व रूप में प्रमेय जिसको कहते हैं, प्राचुरम वारम वारम व महेन मूत्र त्यागम करोति, जब बार बार पेशाब ज्यादा मात्रा में जाते हैं तो आप इसको शुगर कहते हैं। लेकिन किस समय ज्यादा मात्रा में? रात्रि में अगर आप 1 या 2 बार भी उठ करके पेशाब जाते हैं, इसका मतलब आप शुगर के रोगी हैं। और शुगर के रोगी हैं तो आपको घाव भरने के इलाज की आवश्यकता नहीं, आपको इलाज है, आवश्यकता है शुगर को ठीक करने की। शुगर को कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि शुगर एक ऐसा रोग है जो कफ से पैदा होता है। और कफ कैसे पैदा होता है? जब आपका इंटेस्टाइन कमजोर हो जाता है। और इंटेस्टाइन कब कमजोर होता है? जब आप समय पर भोजन नहीं करते या भोजन के बीच में पानी नहीं पीते या भोजन के साथ घी का प्रयोग नहीं करते, तो आपका पाचन संस्थान कमजोर हो जाता है। और ये पाचन संस्थान कमजोर होकर के आम रस का निर्माण करता है। इस आम रस को ही कफ कहा जाता है। और यह कफ जब यूरिन के द्वारा बाहर आता है तो यूरिन का शुगर हो जाता है। और अगर ये रक्त में चला जाता है तो ब्लड का शुगर हो जाता है। एलोपैथी सिर्फ 2 प्रकार का शुगर मानता है। जो इंसुलिन बेस्ड है, आपका पैंक्रियाज में जो गड़बड़ आ जाती है, जब आपके बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बनाते, उस अवस्था में आयुर्वेद एलोपैथी कहता है कि आप शुगर के रोगी बन गए। यानी आयुर्वेद के 18 प्रकार के शुगर के लक्षणों को जब आप क्रॉस कर जाते हैं, तब एलोपैथी साइंस कहता है कि आपकी शुगर बॉर्डर लाइन पर है। और आयुर्वेद कहता है कि आप बॉर्डर लाइन पर नहीं, आप लास्ट लाइन पर आ चुके हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि शुगर सदा के लिए ठीक नहीं होता या असाध्य रोग है, क्योंकि लास्ट समय पर आपको बताते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ शुगर कहाँ कहाँ और किन किन रोगियों को हो सकता है। अगर आपको सर्वाइकल है, माइग्रेन है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, पैरों में झंझनाहट हो रही है, पैरों में जलन हो रही है, काम करने की इच्छा नहीं करती, आंखें थकी थकी रहती हैं, या फिर आपकी त्वचा खुश्क हो जाती है, बार बार एलर्जी या घाव बन जाते हैं, तो आप ये सब आयुर्वेद में शुगर के लक्षण हैं। आप हमारे यहाँ जब आएंगे या टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देखें ना, किसी भी नंबर पर फोन करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, तो मैं आपके सभी लक्षणों को देख करके उसके अनुसार आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इलाज करना चाहिए। आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताऊंगा अपने घर पर आप कैसे ठीक हो सकते हैं, घरेलू इलाज करके कैसे आप अपनी इन समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। हाँ, अगर घाव बार बार हो रहे हैं तो आप नीम के 7 पत्ते और 7 शीशम के पत्ते रात को भिगो करके सुबह पी जाइए, सुबह भिगो करके दोपहर में, इस तरह दिन में 3 बार पीजिए, आपके बार बार होने वाला घाव ठीक हो जाएगा। और अगर आपके पैरों में जलन हो रही है तो आजकल बेल का शरबत आता है, बेलगिरी आती है, उसका ताज़ा रस बना करके पीजिए, या फिर दिन में 1-2 बार पानी में खांड डाल करके उसका प्रयोग कीजिए। आपकी पैरों की जलन और झंझनाहट दूर हो जाएगी। और अगर लगता है कि आपकी जलन बहुत ज़्यादा रहती है तो रात्रि के समय में तेल और पानी की मालिश अपने हाथों से अपने तलवों पर कीजिए। तेल मालिश, तेल में पानी मिलाकर, सरसों के तेल में पानी मिला करके जब मालिश की जाती है तो आपकी जलन ठीक हो जाती है। हाँ, अगर आपको सर्वाइकल या माइग्रेन बार बार होता है तो आप भोजन को बंद कर दीजिए, सिर्फ चावल का प्रयोग कीजिए, चावल के साथ दाल का या सब्जी का प्रयोग कीजिए। कितनी मात्रा में करना है? 2 चम्मच चावल ले लीजिए, इसमें 3 चम्मच सब्जी डाल लीजिए या 3 चम्मच घी डाल करके, घी आपका गाय का हो या भैंस का हो, उत्तम घी होना चाहिए, उस घी का आप प्रयोग कीजिए। अगर आप इस तरह से भोजन करेंगे, ना वेट बढ़ेगा, ना पेट बढ़ेगा, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न शुगर। अधिक जानकारी के लिए या अपने रोगों की समस्या समाधान के लिए आप टीवी स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपका सही समस्या समाधान करूंगा। जय भारत, जय भारत।